नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में एक फैसला लिया है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार जो है उस पर प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार मिल जाएगा, जिसके बाद एलजी से कोई परमिशन नहीं लेनी होगी कोई फैसला सुनाने को केजरीवाल को। इस विषय पर हम दिल्ली की जनता से चर्चा करेंगे, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। तो सर, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? अभी शीश महल का घोटाला पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं, इसके बाद इनके पक्ष में एक फैसला भी आ गया। देखिए, शीश महल का घोटाला अलग है और जो इसमें जांच की दायरा है वो अलग है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जनता को गुमराह करते थे, दोहरा चरित्र बनाते कि काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें एलजी काम नहीं करना। अब इनका जो मुखटा है, मुखटा पहन के ये एलजी की आड़ में काम ना कर रहे थे, अब इनको पता लगेगा काम कैसे होता है। अब देखिए, पहले कहते थे एमसीडी मुझे दे दो, जनता ने एमसीडी दे दी। अब क्या कहते हैं एमसीडी, सदन में क्या कहते हैं 60 मीटर का रोड मुझे दे दो, पीडब्ल्यूडी विभाग। अरे भैया, 62 एमएलए आपके हैं, आपने क्यों एमसीडी में महापौर आपका है, तो किससे क्या मांग रहे हैं अब बताए ना। जनता को गुमराह करना, बड़ी बड़े वादे आपने किए थे, जनता ने नहीं किए। आप कहते थे मुझे प्रशासन भी आपको मिल गया। अब ऑटो वालों को तुमने ठगा, ऑटो की आड़ में तुम ऑटो वालों के एक पैसा सीएनजी कम नहीं किए। और जो बात करते थे, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं डीटीसी के, मैं उनको पक्का करूंगा। मैं शिक्षकों, अस्थायी शिक्षकों भर्ती को पक्का करूंगा। अरे वादे आपने किए थे, वादे आपने किए थे, तो आपने पक्के क्यों नहीं किए? 8 साल से 9 साल से आपकी सरकार है, आप कहते थे हमारे पास ही नहीं। चलो, आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी सारी चीज दे दी, आपको एक प्रशासन में। अब ऐसा काम तो करना ना कि आप किसी आईएएस ऑफिसर अपने घर बुलाकर अपने विधायकों से पिटवा दो, ये तो मत करो ना केजरीवाल जी। आप महाराज, आपको जो आप कहते थे मुझे वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको तो प्रशासन का पूरा वो दे दिया, आपको पूरा अधिकार दे दिया। आप दिल्ली के मुखिया हैं, आप दिल्ली के मुखिया हैं, आप बच नहीं पाओगे। आप दिल्ली के लोगों के हित के लिए जो बार बार में आड़ लगाते थे, एलजी काम ना कर रहे। ई राशन कूपन योजना कोरोना में खुद बनाते हैं, कहते थे जिसके पास राशन कार्ड ना हो हम उसको राशन देंगे, उसके बैक में फुट में आप आते हैं, एक भी काम ना करना और केंद्र सरकार और एलजी पर ठिठोरा फोड़ना। अच्छा, एक बात बताइए, अभी दिल्ली में रहते हैं हम लोग, हर जगह एक बोर्ड देखते हैं, वी मिस यू मनीष जी। इससे पहले सत्येंद्र जैन भी गए थे जेल में, क्या उनकी याद नहीं आती इन लोगों को? देखिए, दिल्ली में आप भी घूमते, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं उपचुनाव में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बोआना उपचुनाव में पूरा मंत्रिमंडल बोआना उपचुनाव में क्या क्या वादे करता था, एक भी पूरा नहीं किया। और जो मिस यू की बात कर रहे हैं, बात करोगे क्या की तो घै बताएंगे, शिक्षा की बात करेंगे तो शराब घोटाले पे बात करें, जब शराब की बात करें तो शिक्षा पे आ जाएंगे। मिस यू कर लगने से कुछ नहीं होगा। ये तो भगत सिंह को भी अपमानित कर रहे हैं। जो लड़का जवान अवस्था में अपने त्याग की वजह, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो हम आज़ादी में घूम रहे हैं, उन्होंने बलिदान दिया था, वो भी 60-60 में जैसे 45 करोड़ का महाराज ने बनाया ना शीश महल, वो लड़का भी और उनके माँ बाप बना के दे सकते थे, पर उसने आज़ादी का और जो हमारे जैसे नौजवानों का ख्याल रखकर अपने प्राणों की आहुति दे, उनका ये नाम लेते हैं। उसकी आड़ में कहते हैं हम भगत सिंह को लाते। अरे भगत सिंह ने तो त्याग किया था, भगत सिंह ने तो अपना घर, अपनी जवान अवस्था, अपना सारे शौक खत्म करके और देश की आज़ादी में रंग गया था। आप कौन सा रंगे? आपने तो कहा था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, बंगला नहीं, बंगला में ले लिया। मैं कट्टर ईमानदार बताते हैं हर बार खुद को, लेकिन हमने देखा शराब घोटाला, फिर जासूसी कांड, फिर अब ये जो है नया चल रहा है शीश महल। इसके बावजूद जो विधानसभा है और एमसीडी दोनों में पूर्ण बहुमत मिलती है। देखिए, जनता ने वो एक विकल्प चुना था और जो पूर्ण बहुमत देकर आप देखिए ना, विधानसभा में 8 विधायक दिए थे भाजपा को, और जनता जनार्दन ने जो एमसीडी में 105 पार्षद दिए हैं, तो एक उनको तोला ना, उनको परखा ना कि भाई आप काम गलत करोगे तो वो करेंगे। अब इसलिए अब इनको क्या है कि गुमराह करना है कि 60 मीटर का रोड मुझे दे दो, 40 मीटर का रोड में दे दो, मेरे को दे दो। विधायक तो आप लोगों के 62 विधायक आप लोगों के हैं, एमसीडी में महापौर आपके हैं, तो आप किसको बांटने की बात कर रहे हैं? आप कितने विभाग बनाना चाहते हैं? आप उस विभाग को, आपको उसमें नहीं है। सिर्फ इनका मकसद है अराजकता फैलाना, इनका काम है काम ना करना और दिल्ली की जनता को गुमराह करना, जो करते आए हैं। और जनता ने उनको
मौका दिया है और सरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोहर लगाई जनता जनार्दन पे कि आप एलजी को छोड़ दीजिए, हम आपको पावर देते हैं, दिल्ली में काम करके दिखाए, हम आपको पूरी पावर देते हैं। तो अब पता लगेगा पावर का जो रोना रोते थे, हमें ये नहीं करता। आप देखेंगे क्या बनाते हैं, कोई एक भी आठ साल में नया स्कूल खोला हो। और लोग हैं इनकी पक्ष सुनते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल ने बहुत सारे काम करे, जितने हमारे लिखे पढ़े बंदे थे, गरीब लोगों के चाहे माँ बाप सुन तो लो कि सेकंड पहले सुनोगे नहीं सुनोगे। अब ये दिल्ली के कहाँ से ये पता पड़ेगा? हदों की यार, ये हमने बताया हम दिल्ली के लोग इनसे पूछो दिल्ली में कहाँ से, ये भाई दिल्ली के ये बताएंगे यहाँ की जो है। पहले सुन लेते हैं फिर आता हूँ आपके पास, बताइए क्या कहना मैं ये कह रहा, हमारे केजरीवाल ने बहुत सारे काम दिए हमें। जो बंदे लिख पढ़ लिए, लड़की पढ़ लिए, आज वे शराब बेच रही है, गांजा बेच रही है। सुनने वाली बात, किसी कॉलोनी में जाकर देख लो, हमें ठेके पे जाने की जरूरत नहीं। ठेके बंद हो जाओ, आज 1 महीने तक हमें ठेके पे जाने की जरूरत नहीं शराब लेने के लिए, वहीं उसी रेट में वहीं मिले। फिर भी जनता पुनः भवन दिलाती है इनको। क्यों दिलाती? तो यूँ है, जनता हमारी थोड़ी है, वह बाहर की जनता वो जिन्हें दे रखी है इन्हें। दिल्ली की नहीं हो तुम्हें पता नहीं कौन है। और आप क्या कह रहे थे? सुन तो हमारी और भी देखिए दिल्ली का जो है, दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली एक भौगोलिक एक कैपिटल होने के साथ साथ जो बाहर से प्रवासी आए, हम मना नहीं करते, आना चाहिए, रोजगार के लिए आते हैं। अब उनके दो तरह के वोट हैं, तो उसमें जनता को कहीं नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हम किसको वोट करें। भाजपा को भी पसंद करते हैं लोग। जो बात कर रहे थे आपको, जैसे 105 पार्षद दिए हैं, तो पूर्वांचली भाई भी आए हैं, बिहार के भी आए हैं, सारा एक समझ में आया, तो उसमें जनता ने इनको तोल लिया, परख लिया। इन्होंने जो 8 साल में बड़े बड़े, अब इनको जो कहते थे अब हम मोदी जी नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं करते, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक पावर दी। आप काम करके दिखाए ना महाराज। आप जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार नहीं करूं, मिटाने आया हूं, मैं राजनीति बदलने आया हूं, ये तो खुद बदल गए। इन 8 सालों में जितना काम किया है, कि जनता जो दिल्ली की कुछ किसी भी काम से खुश नहीं है, कहते हैं कि हमने शिक्षा में बहुत काम किया है, विकास किया है, दिल्ली को साफ सुथरा बना दिया। शिक्षा में काम किया, बहुत सारा शिक्षा में काम किया। शिक्षा मंत्री जेल में कानून में को बहुत सारा काम किया, कानून मंत्री जेल में। और बताओ इससे ज्यादा क्या करा जाएगा, बताओ आप। देखिए शिक्षा की जाती है, दिल्ली की शिक्षा जब से दिल्ली बनी है, जब से उच्च गुणवत्ता रही है, सरकारी स्कूलों की बात है अच्छे थे, अब प्रिंसिपल नहीं थे। और जो बात करते बड़ी मैं कहना ना, इनके पास साइंस के टीचर, मैथ के टीचर, कोई भी नई भर्ती लगाई हो। जो युवाओं की बात करते हैं, युवा आज के दिल्ली में रोजगार मांगना तो मोदी जी को देंगे, और जो कुछ करना तो मैंने कर दिया। आप दिल्ली में ये बताएं ना जनता को, मैंने इतने युवाओं को इतना रोजगार दिया है, इसके लिए मैंने ये डेवलपमेंट बनाया है, इसके लिए ये प्लान बनाया, मैं आगे ये करूँगा। सिर्फ कौशल है कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, राजनीति बदलने आया हूँ, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, खुद ईमानदार है, सारे चोर दिखते हैं, जो सारी चीजें हम यहाँ कानून मंत्री सारा चोर था, वो जेल में बंद है। शिक्षा मंत्री वो जेल में बंद है। भाई साहब के समझ में नहीं मैं क्या कह रहा हूँ है। तो क्या दिल्ली की जनता चाहती क्या है? देखिए दिल्ली की जनता ये चाहती है कि हमें सुरक्षा चाहिए, अच्छा संविधान चाहिए, यहाँ की अच्छी शिक्षा चाहिए, और क्या चाहिए है भाई। दिल्ली की जनता इनसे उब चुकी है। दिल्ली की जनता एक अच्छी सरकार, जो पब्लिक हितों डेवलपमेंट की बात करें, जो आज तक इन्होंने कोई नई मेट्रो लाइन नहीं बिछाई है, जो रिठाला से 8 साल से वो रुकी हुई नरेला तक का प्रोजेक्ट आज तक चालू नहीं हुआ है, हाईवे बन गया है। जो बात करते हैं ना मोदी जी क्या करे, गडकरी जी क्या करे हैं, आप जाके देखिए रोहिणी सेक्टर द्वारका से लेकर सिंघू बॉर्डर तक वो नवंबर दिसंबर में चालू हो जाएगा। और जो जंजाल बोल रहा है, इन्होंने कोई नई मेट्रो नहीं बनाई है, नया कोई डेवलपमेंट नहीं किया। जो बात कर रहे हैं उसमें जो हो चुका उसको भी डेवलप नहीं करे। जो DMRC की बात करते हैं, मेट्रो इनके अंदर आती है, जो उसमें वो है सिर्फ अखजारता फैलाना, फ्री करना। आपने दिल्ली को खरीद नहीं लिया, किसी जनता ने आपके से भीख नहीं मांगी थी कि 200 यूनिट में आपकी मौकांक्षा थी चुनाव जीतने की, तो आपने 200 यूनिट भर ही दिया। 20 लीटर पानी आपका वादा था, किसी जनता का वो नहीं था, आपने दिया तो कोई एहसान नहीं कर रहे। और टैक्स पेयरों के पैसे एक बार तो जनता को दिखा रहे हैं। और जो बिजली बिल में एक ही प्रकार के प्रवासी 4 बिल लग क्या रहा, 4 बिल लग क्या रहा है, उसमें जो पेंशन का पैसा है वो भी उपभोक्ता दे रहा है। तो कहाँ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ की ये बात कर रहे हैं, बात करना आप जनता के बीच में आए ना,
आप रामलीला ग्राउंड में कहते थे मैं रामलीला ग्राउंड से बात कर, जनता से पूछ के रहा हूँ, आइए रामलीला ग्राउंड में, जनता आपका स्वागत कर रही है, आइए ना। आप जो बड़े बड़े वादे करते थे, आपका मंत्रिमंडल करता जो है, शिक्षा में आपने नए स्कूल को ललित लिपस्टिक बिंदी लगाई है और आपने कोई डेवलपमेंट। क्या जनता जो इस चीज का जवाब अगले विधानसभा चुनाव में देगी, तो फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगी? देखिए, पूर्ण बहुमत अब की बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। और जो है, और जो बात है, जो डेवलपमेंट की है, तो उन्होंने परख लिया। जो इसने वादे किए थे, जनता उनको देख चुकी है, पहचान चुकी है, और पहचान कर ही जनता मत करी। जनता जनार्दन है, जनता लोकतंत्र की भगवान है, और जनता ने इनको सिरे चढ़ाया था, और जनता ही जनार्दन इनको पटकनी देगी। दिल्ली की जनता की राय जो है हमने आपको सुनाई केजरीवाल के मुद्दे के ऊपर। आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।